जय जोहार। मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में छत्तीसगढ़ की एक बड़ी शख्सियत और एंकरिंग की दुनिया में बड़ा नाम किया है, लेकिन इसके साथ में एक आध्यात्मिक उनका रुझान भी है। श्वेता चौरे श्रीमती मेरे साथ में, उनके पति विजय चौरे जी, भरत कुटेजा जी, शशि यादव जी है। स्वागत है श्वेता जी। आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है, वैसे तो सबसे पहले अध्यात्म होता क्या है? जी, जैसे कि हम सामान्य भाषा में जानते हैं, कर्म कांड पूजा पाठ ही अध्यात्म होता है, लेकिन अध्यात्म का सही मायने में अर्थ है अपने अंतर आत्मा का अध्ययन करना, अर्थात स्वयं में प्रवेश करना। हम इस भौतिक जीवन को जी रहे हैं और इस भौतिक संसार में जी रहे हैं, लेकिन कभी हम अपने आप को जानने का प्रयास नहीं करते। हम संसार को ही जानने का प्रयास करते हैं और स्वयं को कभी जान नहीं पाते। लेकिन जब तक हम स्वयं को ना जाने और हम संसार को जान रहे, तो हमारी जीवन की प्रगति कभी भी नहीं हो सकती। इतने पुण्य कर्मों के बाद, 84 लाख योनि के बाद हमें यह मनुष्य तन मिला है, और तो हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए जिस उद्देश्य से हमारा जीवन मिला है। और इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है अध्यात्म, अपनी अंतर आत्मा का अध्ययन करना। कैसे अध्यात्म की तरफ में जा सकते हैं? कैसे अपनी अंतःकरण या अपनी को पहचान सकते हैं? बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना होगा कि बहुत से हमारे जो संत महात्मा हैं, उन्हें जितेंद्रिय कहा जाता है। जितेंद्रिय अर्थात जिसने अपने मन को अपने वश में कर लिया। हमारी 10 इंद्रियां होती है, 5 कर्म इंद्रिय होती है, 5 ज्ञान इंद्रिय होती है। और अगर हम अंतःकरण की बात करें तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, चाहे हम गृह कार्य में हो, चाहे हम बिजनेस कर रहे हो, चाहे हम सर्विस में हो, लेकिन अगर हम मन को एकाग्र ना कर सके और हमारा मन एकाग्र ना हो, तो हम अपने कार्य को किसी भी रूप में 100% नहीं दे सकते। और मन को एकाग्र करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है ध्यान। ध्यान अर्थात अपने चित्त को किसी एक विशेष बिंदु पे केंद्रित करना और स्वयं में प्रवेश करना। आपने बताया था कि ध्यान के लिए प्राण भी कहते हैं, जिसको अपन सांस लेते हैं, सांस को भी साधना है। जी, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो जीवन है ना, 2 चीजों पे निर्भर करता है। एक, जब हम जीवन इस धरती पे आते हैं, और जब हम अंतिम इस धरती को छोड़ते, अर्थात प्राण। प्राण अर्थात श्वास। प्राणों के आयाम को साधने को ही महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम कहा है। अर्थात अगर हमारा जीवन है तो जन्म और मृत्यु के बीच में ही हमारा जीवन है, और जब तक जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है प्राण। और जिन्होंने प्राणों को साध लिया, उसने मन को साध लिया, 10 इंद्रियों को साध लिया, और अंतःकरण की 4 इंद्रियों को साध लिया। और जिसने इन इंद्रियों को साध लिया, वो इस संसार में होते हुए भी निर्वाण को प्राप्त हो सकता है। मतलब मोक्ष की प्राप्ति का एक बड़ा फार्मूला जिसको कहते हैं, जितेंद्र भी कहा, हमारे जैन समाज में जिन धातु से ही बना हुआ है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया, वही जिनेंद्र हुए, वही भगवान हुए, वही तीर्थंकर हुए। जी बिल्कुल। और ध्यान हमारे व्यक्ति के, मनुष्य के, हर मनुष्य के अंदर में 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ध्यान का जब हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं और ध्यान को अपने जीवन का एक हिस्सा मानते हैं, तो हम रजोगुण और तमोगुण से मुक्त होकर सतोगुण में स्थापित हो जाते हैं। और जो मनुष्य सतोगुण में स्थापित हो जाता है, वह इस संसारिक जीवन में रहते हुए भी अपने मोक्ष को प्राप्त करता है। और जिस तरीके से हमारे मन में अनावश्यक विचार चलते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, हम इन्हीं अनावश्यक विचारों में उलझे रहते, जबकि इनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं होती, जिसे इंग्लिश में ओवर थिंकिंग भी कहा जाता है, जो हमारे सामान्य जीवन को अस्त व्यस्त करती है। और जब हमारा सामान्य जीवन ही अस्त व्यस्त रहेगा, तो हम अध्यात्म के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ेंगे? जैसे कि अभी हम सनातनी है। सनातन का अर्थ होता है जिसका ना आदि हो ना अंत हो, जो शाश्वत हो। और अध्यात्म और सनातन को जब हम जोड़ देते हैं, तो हम उस निर्वाण और परम मोक्ष की ओर और अपने आत्म साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, कृपया कर अपने जीवन में ध्यान को अवश्य धारण करें। बहुत अच्छी बात है। जितने भी ऋषि मुनि हुए, जितने भी साधु संत हुए, सभी जो तपस्या करते हैं एक तरीके की, वो एक ध्यान ही है। और भगवान बुद्ध हों, चाहे भगवान महावीर हों, चाहे इसके अलावा सनातन धर्म के जितने भी ऋषि मुनि, सारे सबके सबका एक बड़ा फार्मूला रहा मोक्ष प्राप्त करने का, या अपने अंतःकरण को शुद्ध करने का, कि ध्यान करिए आप। ध्यान से आपकी आयु भी बढ़ेगी, क्योंकि प्राण को हम, सांस को हम लोग देखते हैं, थोड़ा सांस रोकते भी हैं तो उतनी सांस बढ़ती है। और इससे अनावश्यक जो मन में विचार आते हैं,
उसको डिलीट करते हैं। जैसे कि कंप्यूटर को फास्ट करना है अगर आपको, तो उसमें से बहुत सारी डाटा फाइल जो सेव हो जाती है अनावश्यक है, उसको आप डिलीट करेंगे तो वो तेजी से काम करने लगेगा। मनुष्य के जीवन में भी यही सब विचार जो हैं, नकारात्मक सकारात्मक जैसे भी विचार हैं, विचारों की श्रृंखला को एक ब्रेक लगाना है और पिछले जितने भी विचार हैं उनको डिलीट करना है। यही प्रक्रिया है ध्यान की। बहुत अच्छा बात है कि सनातन धर्म, हम सब जानते हैं कि इस पे बड़ा अध्ययन मेरा भी चल रहा है, इसी से काम चलता है। ध्यान एक फार्मूला है जो आदमी को मोक्ष भी, सुख भी जिसको बोलते हैं, परम सुख की प्राप्ति ध्यान से ही होगी। श्वेता जी, आपने समय दिया और ध्यान पर इतनी ज्ञानपूर्ण बात बड़े सरल शब्दों में कही है कि सिर्फ एक ही चीज़ है कि ध्यान लगाएंगे आप, ध्यान करेंगे तो फोकस होगा आपके जीवन के प्रति, एकाग्रता आएगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी और कार्य क्षमता बढ़ेगी। इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण यही है। बहुत अच्छी बात कही आपने। आपसे और चर्चा करेंगे। मैं तपेश जैन, नरेंद्र ठाकुर, अंटू भैया के साथ में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।